हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है मेरा डे स्पेंड कर रही थी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनका जो टेस्ट होता है एमफिल इंग्लिश लिटरेचर का, उसके लिए एक वीडियो बना दूँ कि क्या टेस्ट होता है, क्या इंटरव्यू प्रोसीजर होता है सारा। तो बेसिकली अगर आप वेबसाइट पे जाते हो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की, तो आप देखते हो वहाँ सैम्पल रखा होता है एमफिल इंग्लिश लिटरेचर का टेस्ट का और एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के टेस्ट का, कि सेवरल एमसीक्यूज़ होते हैं तकरीबन 20 से 25 और 2 आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। तो पैटर्न यही होता है कि लिंग्विस्टिक्स के पेपर में भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास 20 से 25 एमसीक्यूज़ होंगे और 2 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन लेकिन पैटर्न ये था, लेकिन जब मैंने टेस्ट दिया था तो टेस्ट थोड़ा डिफरेंट था, लाइक अलग अलग नहीं था। एक ही टेस्ट था जो एमफिल इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को भी अटेम्प्ट करना था, और वही जो टेस्ट था वही एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स को भी अटेम्प्ट करना था। मतलब दोनों जो फील्ड्स हैं उनका टेस्ट एक ही था। लेकिन उसमें ये किया गया था कि जो टेस्ट था ना, उसमें कुछ पोर्शन लिंग्विस्टिक्स से लिया गया था और कुछ लिटरेचर से लिया गया था। और पेपर का मैं ये कहूँगी कि मकसद ये था कि आपका जो राइटिंग स्किल है ना, उसको चेक करना। लाइक लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन काफ़ी इजी था। हम लिटरेचर, जब हम बीएस इंग्लिश लिटरेचर करते हैं या बीएस इंग्लिश करते हैं, तो हम कुछ ना कुछ जो है वो लिंग्विस्टिक्स का पार्ट पढ़ के आते हैं। तो फिर उसके जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर आप पढ़ लो ना, तो आपका वो जो पोर्शन है अच्छे से हो जाता है। और इसके अलावा जो हमारे पास 2 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन जो होता है वो लिटरेचर के हिसाब से सेट किया जाता है, जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो सेट किया जाता है लिंग्विस्टिक्स के लिहाज से। और हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। तो आप पर है कि आप लिटरेचर के स्टूडेंट है, तो ज़ाहिर सी बात है आप लिटरेचर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और आपसे एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है कि आप वो करो। लेकिन अगर आप लिटरेचर के होने के बावजूद लिंग्विस्टिक्स का अटेम्प्ट करें, या जो लिंग्विस्टिकली साउंड कर रहा हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। आपके पास चॉइस होती है कि आप कोई भी जो पेपर है, सॉरी क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जो मेरे टाइम पे क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था कि आपने बताना था कि जो साइंस और आर्ट्स हैं वो 2 डिफरेंट फील्ड हैं, लेकिन आप कहाँ ये चीज़ देखते हो कि वो इंटरसेक्ट करती हैं, कहाँ पे वो जो है मिल जाती हैं, या इनका आपस में क्या कनेक्शन है। या अगर आर्ट्स भी साइंस है तो हम कैसे उसको कह सकते हैं कि आर्ट्स भी एक साइंस की ही फील्ड है। तो खैर उसको आप अपने तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, जितना आपके पास नॉलेज है उसको कर सकते हो। सो बेसिकली यही सारा था। और अगर अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू का क्या सीन था, तो इंटरव्यू का ये सीन था कि 1 घंटे का गैप था, जिसके दौरान जो हमारे टेस्ट थे वो सारी फैकल्टी ने जो है वो चेक कर लिए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि टेस्ट चेक करने के बाद उन्होंने हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया। बेसिकली सारी फ़ैकल्टी होती है, और अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की फ़ैकल्टी में बात करें तो पीयू के टीचर्स भी होते हैं वहाँ। मतलब जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की एमफिल की फ़ैकल्टी है ना, एमफिल और पीएचडी की, तो वहाँ पीयू के टीचर्स भी विज़िटर फ़ैकल्टी में काम कर रहे हैं, और काफ़ी और यूनिवर्सिटीज़ के टीचर भी हैं, मतलब जिनका वर्क एक्सपीरियंस यूएमटी भी रहा है या लम्स भी रहा है। तो फ़ैकल्टी ओवरऑल अच्छी है। लेकिन जो आपका ज़ाहिर सी बात है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में सिलेक्शन का थोड़ा फ़र्क होता है। आपसे उतना ज़्यादा लाइक कंपटीशन नहीं होता, और आपका जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट को बुलाया जाता है, तकरीबन सारी फ़ैकल्टी मौजूद होती है। तो आपसे सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, जो हर जगह होता है। इंट्रोडक्शन में आपने बताना होता है थोड़ा सा अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, और ये भी हो सकता है आपसे पूछें कि आप लिटरेचर में क्यों आना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपसे पूछा जाता है कि आपका फ़ेवरेट जो है राइटर कौन सा है, या आपका जो फ़ेवरेट जॉनरा कौन सा है, या आपकी फ़ेवरेट बुक कौन सी है। तो इन क्वेश्चंस को ज़रा प्रिपेयर करते हुए ध्यान में रखा करें, क्योंकि वो वहाँ से आपसे फिर काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं। लाइक अगर आपने हैरी पॉटर बोल दिया तो उन्होंने आपसे कहना है कि हैरी पॉटर चलो लिखा जिसने उसका आपको पता है। हो सकता है वो आपसे फ़िल्म का डायरेक्टर भी पूछे, और ये पूछें कि कितने इसकी पार्ट्स थे फ़िल्म के या बुक के। मतलब आप अगर कोई चीज़ फ़ेवरेट बता रहे हो या कोई जॉनरा फ़ेवरेट बता रहे हो, चाहे वो पोस्ट कॉलोनियल का है, चाहे वो पोस्ट मॉडर्न का है, तो आपको उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए जो आप वहाँ बता सको। क्योंकि फिर वो डिफरेंट टीचर्स क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि अगर आपने एक पॉइंट बोल दिया तो हो सकता है कोई टीचर उससे मज़ीद क्वेश्चन निकाले। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहें कि आपने अपनी फ़ेवरेट जॉनरा, बुक या इन चीज़ों के बारे में क्या बताना है।
तो बेसिकली इस पे मैंने एक वीडियो भी चैनल पे अपलोड की हुई है इंटरव्यूज़ की अलग से, आप वहाँ से भी ये देख सकते हैं इंटरव्यूज़ के बारे में। बाकी ये होता है कि कंपटीशन कम होता है, अगर आपका इंटरव्यू और पे टेस्ट अच्छा हो जाए तो आप एडमिशन ले लेते होते हो। तो बस इन्हीं चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। अब थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि मतलब ये जो प्रोग्राम हमें ऑफ़र किया जाता है एमफ़िल इंग्लिश लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स में, ये किस नौइयत का होता है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि ये वीकेंड प्रोग्राम होता है और जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर हम इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की भी बात करें तो एज़ कम्पेयर टू जो हमें लम्स ऑफ़र करते हैं, जो हमें यूएमटी ऑफ़र करते हैं, कि उस लिहाज से थोड़ा मुनासिब भी है। लाइक अगर उनकी फ़ीस कैजुअल जा रहा है, वैसे मैंने पता किया था यूएमटी में जो था वो शो होता है 8 लाख का और इतना ही लम्स में होता है। लेकिन इनकी जो डिग्री होती है वो आप 5 टू 6 लाख के अराउंड कर लेते हो, अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख ही बनता है, नॉट 6 लाख में भी। अब जब हर दफ़ा स्केजुअल भी चेंज होता है तो मे बी अब वो 6 लाख तक चला जाए। और बात अक्सर पूछने में आती है कि 1.5 ईयर का एमफ़िल क्यों ऑफ़र कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें क्रेडिट आवर्स आपके पूरे होते हैं। चीज़ ये होती है कि जब 4 सेमेस्टर होते हैं ना, तो वो 2 साल कवर करते हैं। ये इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने बेसिकली जो स्केड्यूल है ना, आपके जो 8 कोर्स नेसेसरी होते हैं पढ़ाने आपको, तो इन्होंने पहले तो एडजस्ट किए हुए थे 4 सेमेस्टर्स में, ऐसे एडजस्ट किए थे कि जो पहले सेमेस्टर में 3 कोर्स, दूसरे सेमेस्टर में 3 कोर्स और तीसरे सेमेस्टर में 2 कोर्स, इस तरह 8 हो रहे थे। और जो आपका लास्ट सेमेस्टर था वो रिसर्च का ऑफ कोर्स, या अपने कोर्स वर्क लेना है तो वो कोर्स वर्क का, तो इस तरह से सेट था। लेकिन इन्होंने उसको रीस्केड्यूल किया, और जो लोग पहले डिग्री करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है कि आप 3 सेमेस्टर में जो है वो अपनी डिग्री कवर कर सकते हैं। वो इस तरह से इन्होंने स्केड्यूल किया कि पहले सेमेस्टर में भी ये 4 कोर्स पढ़ाते हैं, सेकंड सेमेस्टर में भी 4 कोर्स पढ़ाते हैं, तो आपके जो नेसेसरी होते हैं, एसेंशियल 8 कोर्स होते हैं, वो पूरे हो गए। और आप थर्ड सेमेस्टर में कोर्स वर्क ले सकते हो अगर आपने कोर्स वर्क करना है, या आप रिसर्च की तरफ जा सकते हो अगर आपने रिसर्च करनी है। तो उसमें ये होता है कि आप 4 टू 6 मंथ में अपनी रिसर्च भी कर लेते हो, और जो आपकी डिग्री है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर में जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये इसमें मुझे जितना लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपनी जो डिग्री है उसको मैक्सिमम 2 इयर्स तक कंप्लीट कर सकते हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हमारा 2 इयर्स डिग्री प्रोग्राम होता है तो वो रिसर्च की वजह से वो 2.5 इयर्स तक का जो है स्पैन वो ले जाता है। लेकिन यहाँ आपके पास एक अच्छा खासा टाइम होता है कि आप 2 इयर्स के अंदर तो कर ही सकते हो उसको कंप्लीट, अगर आपकी रिसर्च में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ज़्यादा अकोमोडेट हो जाए। सो ये आई थिंक जितनी डिटेल्स दी जा सकती थी मैंने इस वीडियो में दी हैं। एमफिल इंग्लिश लिटरेचर जो ऑफ़र कर रहा है, या जो एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स जो ऑफ़र कर रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। बाकी अगर हम फ़ैकल्टी की बात करें तो फ़ैकल्टी बहुत अच्छी है यहाँ की, क्योंकि मोस्टली टीचर्स अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से जो हैं वो यहाँ पढ़ा रहे हैं एमफिल के डिपार्टमेंट में और पीएचडी के उसमें डिपार्टमेंट में। और बाकी इनकी पीएस की फ़ैकल्टी भी जो है वो बहुत अच्छी है। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको जानना है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बारे में, स्पेशली एमफिल के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।